नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में 10 सीटें गंवाने वाले भजन लाल के लिए ये उपचुनाव एक परीक्षा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ के लिए ये उपचुनाव वर्चस्व की लड़ाई है। जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के लिए खीवसर विधानसभा सीट बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका गढ़ है। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को इस सीट से उतारा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी कर ली है। उपचुनाव को लेकर फिलहाल चर्चा में है हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल। खीवसर सीट पर इस बार हनुमान बेनीवाल की विरासत बचाने का जिम्मा कनिका बेनीवाल का है। इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आरएलपी की तरफ से कनिका बेनीवाल इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी की तरफ से रेवंत राम डागा, कांग्रेस की तरफ से रतन चौधरी। इससे आप समझ सकते हैं कि मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, त्रिकोणीय होने वाला है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये गढ़ हनुमान बेनीवाल का है। ऐसे में बेनीवाल की पत्नी को यहाँ से फायदा मिल सकता है, क्योंकि 2019 में जब हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को खीवसर सीट से चुनाव लड़वाया था, तब उन्हें भी जीत मिली थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कनिका बेनीवाल भी बीजेपी कांग्रेस से जीत सकती है और कनिका बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देते हुए दोनों पार्टियों को हरा सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। कौन है कनिका बेनीवाल? अब आपको कनिका बेनीवाल के बारे में भी विस्तार से बता देते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनिका राजस्थान के गंगानगर जिले के सरदापुरा की रहने वाली है। 9 दिसंबर 2009 को हनुमान बेनीवाल और कनिका की शादी हुई थी। कनिका बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल की एक बेटी और एक बेटा है। कनिका बेनीवाल परिवार में एक हाउसवाइफ के रूप में ही काम करती रही है। कनिका बेनीवाल राजनीति से दूर रही है। हालांकि कनिका हमेशा हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रमों को फॉलो करती रही है। धार्मिक कार्यों में कनिका हिस्सा लेती रही है। इस बार कनिका पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। खीवसर विधानसभा सीट, अब इस सीट के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। 2008 में मूंडवा को हटाकर खीवसर विधानसभा सीट बनी। 2008 से लेकर अब तक हनुमान बेनीवाल का इस सीट पर कब्जा रहा है। 2008 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा। 2013 में भी बेनीवाल ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। 2018 में बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2019 में खीवसर विधायक रहते हुए बेनीवाल ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद उपचुनाव में खीवसर सीट से उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव लड़वाया। नारायण चुनाव जीतकर विधायक भी बने। 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल फिर खीवसर से विधायक बने और अब उनके 2024 में सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है। बता दें, राजस्थान में उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर से नामांकन दाखिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। और राजस्थान की विधानसभा की 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार खीवसर विधानसभा सीट पर जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनावी मैदान में है। आपको क्या लगता है, क्या कनिका बेनीवाल बीजेपी कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी, हरा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।